मध्य प्रदेश सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक साल में 2 बार दाखिला देने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ के खाली पड़े पद इसके अमल में बड़ी बाधा बन रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने भी सिफारिश की है कि ये व्यवस्था लागू करने के लिए कॉलेजों में क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में करीब 10,76,000 छात्र रजिस्टर्ड है, जबकि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 13,743 पद स्वीकृत हैं। इस लिहाज से ओवरऑल 78 स्टूडेंट्स पर एक फैकल्टी है, लेकिन वर्किंग फैकल्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ 5,817 है। इस लिहाज से देखें तो 184 छात्रों पर एक फैकल्टी है। इसके साथ ही नॉन टीचिंग पोस्ट खाली होने से एकेडमिक कामकाज सीधे प्रभावित होता है। इसे आप सिर्फ इससे समझ सकते हैं कि हेड क्लर्क के 527 पद स्वीकृत है, लेकिन भरे हुए सिर्फ 32 हैं। खाली पदों की संख्या 495 है। लेखापाल के 516 पद स्वीकृत है, जिसमें से करीब 40 भरे हुए हैं, बाकी के 477 पद खाली हैं। इसी तरह सहायक वर्ग 2 के कुल 519 पद मंजूर है, जिसमें से 108 पद भरे हुए हैं तो 411 पद खाली हैं। यही वजह है कि सरकारी कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली लागू किए बिना ही अंडर ग्रेजुएट लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए तो फिर भी पीएससी से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट भरने का मामला ठंडे बस्ते में है। इसका खामियाजा ये है कि गैर एकेडमिक कामों का बोझ भी प्रोफेसरों पर पड़ रहा है। टीचिंग पोस्ट भी खाली होने के कारण स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में रजिस्ट्रार की भर्ती के साथ रजिस्ट्रार के पद क्रिएट करना भी बंद कर दिया है। सिर्फ 45 कॉलेजों के लिए रजिस्ट्रार के पद मंजूर हुए हैं और ये सभी पद खाली हैं। नतीजतन प्रशासनिक भार पूरी तरह से प्रिंसिपल के ऊपर है। इसीलिए कमेटी ने नॉन टीचिंग पोस्ट भरने की विशेष सिफारिश की है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।